नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय हिंद। बेटा आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव होता क्या है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं यानी तापी जो प्रभाव होता है उसमें क्या, अर्थात बेटा जैसे आप लोग यूज करते हैं घरों में विद्युत बल्ब जला दिए। विद्युत बल्ब जलाने पर बेटा कितने दिन, कितने वाट, कितने यूनिट ऊर्जा खपत हो रहा है। जैसे आपके घरों में चेकिंग वगैरह करने वाले आते हैं, बराबर मंथ में कहते हैं आपके इतने यूनिट हो गए और इतने यूनिट आपने खर्चा किया है। तो आपको लगता है ये कैसे हो गया, इतना ज्यादा यूनिट कैसे हो गया, इतना कम यूनिट और ये सब क्या है बेटा, यानी जैसे आप ऊर्जा को खपत कर रहे हैं ये चीजें क्या हो रही हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग पूरी तरीके से जानेंगे ना कि बेटा यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, घरों में कितनी बिजली यूज हो रही है ना, कौन कितना बिजली को ले रहा है, इन सभी चीजों के बारे में इस अध्याय में आप पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम पहले जान लेते हैं विद्युत ऊर्जा होती क्या है। विद्युत ऊर्जा का मतलब है सीधा बेटा, जैसे आप लोग ऊर्जा क्या करते हैं, ऊर्जा क्या हो रही है, रूपांतरण होता है। यानी आप सभी जानते हैं ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। और विद्युत ऊर्जा होती क्या है बेटा, विद्युत ऊर्जा किसी चालक में, चालक का मतलब क्या है, कोई चालक तार ले सकते हैं ना, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से, यानी उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है से जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी किसी चालक में, जैसे अगर हम बात करें हमने पंखा चला दिया, अब पंखा चला देने पर जो विद्युत ऊर्जा, जो आवेश उसमें व्यय हो रही है, जो आवेश उसमें बह रहा है ना, जो ऊर्जा व्यय हो रही है वही क्या है, विद्युत ऊर्जा है। जैसे आपने घर में पंखा चालू कर दिया तो जैसे पंखे का यूज नहीं है तो कहते हैं ना बेटा पंखा को ऑफ कर दो ना, स्विच ऑफ द फैन। फिर कहते हैं कि घर में लाइटें फालतू में नहीं जलनी चाहिए, उसको बंद रखो क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा को खपत कर रहा है। यानी विद्युत ऊर्जा होती क्या है, विद्युत ऊर्जा जो आवेश जो प्रवाहित होता है किसी चालक में, जो आवेश प्रवाहित होता है और जो ऊर्जा व्यय होती है। व्यय का मतलब होता है बेटा खर्च होना। क्या मतलब होता है, खर्च होना। वही क्या होती है, विद्युत ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना। तब अब हम जानने का प्रयास करेंगे किसी चालक में अगर सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, सिरों के बीच का विभवांतर भी हो और इसमें क्या हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश क्या प्रवाहित हो रहा है, क्यों, तो उसमें विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या बेटा, W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला याद करिएगा, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा, क्या होता है बेटा, V इंटू क्यू, यानी सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित आवेश ना। ये फार्मूला हो गया विद्युत ऊर्जा का। W इज इक्वल टू, विद्युत ऊर्जा को बेटा W से रिप्रेजेंट करते हैं और V मतलब विभवांतर हो गया और Q मतलब आवेश हो गया, ठीक है। यानी किसी चालक में जो सिरों के बीच विभवांतर होगा और उसमें प्रवाहित आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। यहां तक आप लोग जानते रहिए। अब बेटा इससे कई ढेर सारे फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं ना, तब तक के लिए इतना नोट डाउन करिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चलते हैं। अब बेटा देखिए विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक बेटा जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। यानी आप सभी पहले से ही जानते थे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है। अब एक जूल की परिभाषा क्या होगी बेटा, देखिए मान लीजिए चालक तार है। अब चालक तार यहां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर ना, अब विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी
एक जूल की परिभाषा आता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है, एक जूल की को परिभाषित कीजिए। तो बेटा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल वे में अपने से परिभाषा को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यदि किसी चालक में एक सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उसे क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। यानी यदि किसी चालक में सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट तथा प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उसे कहेंगे क्या, 1 जूल कहेंगे। यानी 1 जूल बराबर होता है बेटा 1 वोल्ट गुणित 1 कूलाम ना। यानी सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उसे ही क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे। परिभाषा को ऐसे बोलिएगा, 1 जूल यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो उसे 1 जूल कहेंगे, ठीक है। अब बेटा इसको क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे कई ढेर सारे हम फार्मूला आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, या इसको नोट डाउन करिए फटाक से जल्दी से बेटा। तो बेटा चलिए देखिए, विभवांतर तथा धारा के पदों में वैद्युत ऊर्जा। वैसे विभवांतर और धारा का ये सूत्र बेटा आप लोगों को बताया गया था, पढ़ाया गया था, Q बराबर IT होता है। अब अगर हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा यानी T सेकेंड में विद्युत ऊर्जा, तो बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है यहां देखिए W बराबर क्या होता है बेटा, V इंटू क्यू होता है। क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। अब तो वहां से बेटा व्यय ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर VIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VIT। T सेकेंड में विद्युत धारा, विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा हो जाएगा W बराबर VIT। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इससे कई ढेर सारे बेटा फॉर्मूला बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया दूसरे के लिए। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा ना। बेटा इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। बेटा देखिए यहां से इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए और इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक है। अब हम जानेंगे, अभी तक हमने जाना विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। अब हम जानेंगे विभवांतर तथा प्रतिरोध के धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। यहां जितने समीकरण बनते जा रहे हैं यहां लिख दे रहे हैं। पहला समीकरण बना बेटा W बराबर होता है V इंटू क्यू होता है। दूसरा बना Q बराबर IT। तीसरा बना W बराबर VIT ना। जितना बनते जाएंगे इधर नोट करते जाएंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के बेटा बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अब जानेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा।
पदों में वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा। बेटा बहुत मजेदार है और उबिएगा नहीं, बहुत शॉर्ट में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर ना। वहां से बेटा अगर हम बात करें W बराबर, अब जहां V है यहां तीसरा, इस मान को, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखने पर, देखिए बेटा समीकरण नंबर 3 क्या है? W बराबर वी आई टी है। W बराबर वी आई टी है, तो हम बेटा V की जगह क्या लिख सकते हैं? W बराबर क्या है? वी आई टी है ना, इनके बीच मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं। तो हमको जहां तक पता है W बराबर क्या होता है, अब यहाँ V का मान यहां रख दें, तो V का मान रख देंगे तो बेटा I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। अब देखिए I और I बेटा क्या हो गया? आई स्क्वायर हो गया, और R बच रहे हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? W बराबर आई स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा? W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम मान सकते हैं बेटा, इसको 4 माने हैं तो इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5। इसको बेटा नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इस समीकरण को जो 5 हुआ है समीकरण, इसको यहां लिख देते हैं, बाकी इस पोर्शन को हम इरेज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इरेज कर देंगे आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये क्या है? 5वां वाला है, इधर 5 नंबर। ठीक है, चौथा क्या बना था? चौथा ये बना था, अब हम जानने का प्रयास करेंगे विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में वैद्युत ऊर्जा। किसके बारे में बेटा? तीसरा पॉइंट है ये, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में। बेटा इसका बहुत बड़ा यूज है, आपको आगे चल के मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मत घबराइए, थोड़ा 5-10 मिनट के जो वीडियोस हैं उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए बेटा, टॉपिक इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझ रहे तो बेटा लगेगा पहाड़ ही है। जो चीजें बेटा आसानी से समझ में आती है विद्यार्थियों को तो लगता है बेटा बहुत सिंपल है, बहुत, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है इसलिए सिंपल है। कोई चीजें सिंपल होती नहीं है ना, उसको सिंपल बनाया जाता है, और वो भी कैसे? उसमें इंटरेस्ट लाके। और इंटरेस्ट आता कैसे है? टीचरों से। अगर टीचर मजेदार तो विद्यार्थी भी मजेदार। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा अब देखिए, आप लोग जानते हैं विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में ना, प्रतिरोध के पदों में, अब विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में क्या बेटा? आई बराबर, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, V अपन R होता है ना। अब जहां आई है, जहां इस समीकरण में क्या था? इसका मान मान लीजिए, अगर हम इसको 6 मान लें तो समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या बना है बेटा? समीकरण 5 बना है W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। अब I का मान हम क्या रख दें भाई? I का मान हम रख दें V अपान R। तो वहां से बेटा I का मान क्या हुआ है? आई स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी ना।
अब वहां से बेटा आप लोग समझ गए हैं क्या हो जाएगा फार्मूला, W बराबर, अब R से R कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वहां से बेटा आप लोगों का हो जाएगा V स्क्वायर T अपान R, V स्क्वायर T अपान R। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर T अपान R। अब इन सभी का मात्रक जो है बेटा जूल ही होगा, इन सभी का मात्रक जूल ही होगा। अब यहां से आप लोगों को पता चल गया कि कितने आप लोगों के फॉर्मूला बन गए ना, फॉर्मूला कितने बन गए ये याद रखिए। देखिए पहला W बराबर हो गया, W बराबर V इंटू क्यू बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT बराबर, अभी को क्या बना V स्क्वायर T अपान R। यानी इतने फार्मूला W के बन गए, यानी विद्युत ऊर्जा के इतने फार्मूला हैं क्या, W बराबर V इंटू क्यू ना, फिर W बराबर VIT, फिर I स्क्वायर RT, फिर V स्क्वायर T अपान R। इतने जो फॉर्मूला है ये विद्युत ऊर्जा व्यय ऊर्जा के फॉर्मूला हैं। इन सभी का मात्रक बेटा जूल होता है। आज की क्लास इतने पर, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और न्यू सेशन बेटा स्टार्ट होने वाला है, 1 दिसंबर से आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैच वाले बच्चे जो क्लास में 9th में पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, जय हिंद।